इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। पहले कि आप कुड़कुड़ाओ कि ये क्या हो गया, उससे पहले धन्यवाद दो। प्रभु धन्यवाद, अब इसको धोऊंगा मैं। आप जानते हैं थैंकफुल रहना कितना जरूरी है। हम तो कहते हैं धन्यवाद दो, पॉल कहता है धन्यवाद ही बने रहो। वो बोलता है थोड़ा और आगे जाओ। हम लोग पता है कब कब धन्यवाद देते हैं प्रभु को, जब सब ठीक है ना ब्रदर? बात तो सही है ना। अगर मेरे साथ खराब हो रहा है तो मैं धन्यवाद कैसे दे सकता हूं? यस, देना चाहिए। क्यों? आप हमेशा याद रखना, जब आप एक प्लेस पे पहुंच जाते हो जहां प्रॉब्लम है, ये आपका अल्टर है टेस्टमनी का, ये अल्टर कंप्लेन का नहीं है। ओ, आप नहीं समझे। अभी आप प्रॉब्लम में हो, यहां पर परमेश्वर कुछ करने वाला है। यहां पर ये गवाही है मेरी, यहां पर कुछ खुदा करने वाला है। प्रभु, मैं जानता हूं मैं यहां पर प्रॉब्लम में आया हूं, पर मुझे धन्यवाद प्रभु आपका कि मुझे पता है मेरे यहां से गवाही निकलने वाली है, बहुत बड़ी वाली। मैं बहुत बड़ी टेस्टमनी दूंगा। वो अल्टर जो टेस्टमनी का अल्टर है, वो कंप्लेन का अल्टर मत बनाओ। मैं प्रभु को ये, अगर अगर मैं गिर गया और मैं उठा, मैं प्रभु को बोलता हूं प्रभु धन्यवाद। कुछ लोग कहेंगे पागल है क्या, गिर गया है। अरे और जोर से गिर सकता था, उसने बचाया मेरे को। मेरी जब उंगली टूटी थी ना, अभी भी टूटी हुई ही है, उसको संभल संभल के चलाता हूं मैं। जब मैं गिरा था, मैंने प्रभु को उसके लिए भी धन्यवाद दिया। मैंने कहा प्रभु पूरा हाथ बच गया, तो प्रभु ये क्यों टूटा? ताकि तू गाड़ी आगे चला, आहिस्ते चलाए। अभी आप कहोगे प्रभु, सोचो मैं गिरा और मेरा ये उंगली टूटा, मैंने प्रभु को बोला प्रभु धन्यवाद। एक भाई ने मुझे बोला ब्रदर, तो फिर परमेश्वर ने तुमको गिरने से क्यों नहीं बचाया? प्रभु को पता था कि इसको गाड़ी स्लो चलाने के लिए क्या करना है। कभी कभी परमेश्वर छोटी छोटी चीजें होने देता है। बोलिए, छोटी छोटी दुर्घटनाएं इसीलिए होती है ताकि बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बचा जाए। खुदा छोटी छोटी चीजें होने देता है। कुछ लोगों को प्रभु ने कोविड होने दिया, फिर चंगा भी कर दिया। राइट? बोलो यीशु मसीह की। थोड़ा पॉजिटिव माइंडेड बनो। एसी बंद हो गई, चालू हो गई, चालू हो गई, बंद हो गई, थैंक यू लॉर्ड, चलेगा। हर चीज के लिए धन्यवाद दो, हर चीज के लिए। हमारे वो खुदा को देखो, 5,000 खिलाने के बाद नहीं कहता है थैंक यू आपने मेरा हेल्प किया। नो, उसने खिलाने से पहले कहा धन्यवाद तू मेरी सुनता है। आज आपको एक चीज के लिए और धन्यवाद देना है। कहिए प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देती हूं, क्योंकि आज के वचन के द्वारा आप मेरी जिंदगी बदलने वाले हैं। आमीन। हर बात के लिए धन्यवाद दो, हर बात के लिए। एक आदमी था, वो हमेशा कहता था धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक आदमी के पास वो काम करता था, तो उसको हमेशा बोलता था ये तो क्या बोलता रहता है? बोलता है जिसने मुझे बनाया है ना, मैं उसको हमेशा धन्यवाद देता रहता हूं। बोला अच्छा। एक दिन उसका उंगली कट गया, दो आधा हो गया। उंगली कटने के बाद पता है उसने क्या बोला? धन्यवाद यीशु। वो बोला था ये पागल है। एक दिन इस आदमी ने कहा जाओ जंगल में मेरे लिए शिकार करके आओ। और जैसे ये जंगल में गया, वहां पर कुछ ऐसे लोगों ने जो वहां पर थे, जो
आदिवासी लोगों ने उसको देखा, बोला ओ आज का लंच मिल गया। वो लोग आदि मानव भी खाते थे। उन्होंने इसको पकड़ा और जैसे ही उसको तंदूर की तरफ पकाने ही वाले थे, एक ने देख लिया, उसे बोला ए इसकी उंगली कटी हुई है, ये डैमेज है, ये नहीं खाएंगे हम लोग। उसको छोड़ दिया गया। तब उसने समझा ये धन्यवाद यीशु क्यों बोलता रहता है। उंगली की वजह से बच गया, उंगली होती ना मर जाता। अरे आपको पता नहीं है उसने आपको कितनी कितनी अनसीन चीजों से बचा के रखा रहा है उसने। हम लोग को लगता है बस प्रभु ने मेरे लिए ये किया, प्रभु ने मेरे वो हजारों चीजों से वो तुम्हें बचा बचा के लेके आया है। आपने सिर्फ उसकी सीन मर्सी देखी है, अनसीन मर्सी तो देखना बाकी है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे ना, आपको परमेश्वर ऐसी ऐसी चीजें बताएगा कि देख तू यहाँ पर मरने वाला था, स्वर्गदूत आके खड़ा हो गया था। देख ये आदमी तेरी हानि करने वाला था, मैंने उसके मन को बदल दिया था। देख ये लोग तेरे लिए ऐसे ऐसे करते थे, मैंने इनको कहा था मेरे दास के खिलाफ बात मत करो। परमेश्वर आपको दिखाएगा। क्या होता है ना, आजकल जो दिखता है ना उसको ही लोग ज्यादा अप्रिशिएट करते है ना। कितनी दया है ना उसकी हम पर। हाँ भाइयों बहनों, कितना रहम है उसका हम पर, कितनी करुणा है उसकी हम पर। ओ मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी है ना प्रेयर मत करो, जस्ट उसके व्यवहार को याद कर करके उसको चूमो, उसे गले लगाओ, उसके पैरों पे नीचे रहकर उसे कहो खुदा मुझे अपने आंखों से आंसुओं से तेरे पैर पोंछने। कभी कभी उससे कुछ मत मांगो, उसको बोलो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने बहुत किया है, आज मुझे सिर्फ आपको धन्यवाद देना है। आई गिव यू प्रेज लॉर्ड, आप महान हैं, आपने मेरे लिए अपनी जिंदगी दी, आपने मेरे लिए अपना खून बहाया, आपने मेरी सारी जरूरतें पूरी की, आपने मुझे परिवार दिया, आपने मुझे एक अच्छी चर्च दी, आपने मुझे एक अच्छा वचन दिया। ओ आपने मुझे सब कुछ दिया जिसकी मुझे जरूरत है, और उन चीजों के लिए भी धन्यवाद जो आपने मुझे नहीं दी, क्योंकि मुझे पता है वो चीजें मुझे आपसे दूर कर देती। थैंक यू लॉर्ड, आई गिव यू प्रेज ग्लोरी। कुड़कुड़ाने वाले उधर ही रहते हैं, धन्यवाद करने वाले उसके बहुत करीब चले जाते हैं। राइट? मैं उस दिन अपने एक भाई से बात कर रहा था, वो भी एक पास्टर हैं। मैं उनको पूछ रहा था, ब्रदर आपने आज मीटिंग में क्या सिखाया? बोल रहे थे मैंने आज सिर्फ और सिर्फ लोगों को प्रभु को धन्यवाद देना सिखाया। मैंने कहा वाह, कितना ब्यूटीफुल और सिंपल टॉपिक है ना, सोबर। सो तैयार हैं आज? मैं बिलीव करता हूं आज के वचन को इस बहन से लेके लास्ट तक जो बहनें भाई जिधर जिधर बैठे हो, सबको जरूरत है आज के वचन की, सबको। अगर आज की मीटिंग में किसने ये कहा ना ये वचन मेरे लिए नहीं था, मतलब मैं तुम्हें सच कहता हूं, हमने सुना था बाइबल में नबूकनेस्सर था, लेकिन हमको पता नहीं था वो आज भी जिंदा है। अगर कोई आज ये कहे ना आज का वचन मेरे लिए नहीं था, ये वचन की जरूरत मुझे नहीं थी, मैं तुम्हें सच कहता हूं, आई एम सो सॉरी, ये वर्ड्स बोलते हुए मुझे मजा नहीं आ रहा है। क्या शैतान ने तुमको बना दिया है, जबरदस्त अपनी तरह बना दिया है उससे तुम्हें। मुझे पता है आज का वचन क्या है। अगर इस वचन की सबसे ज्यादा जिसको जरूरत है उसका नाम है सूरज प्रेमानी। सबसे ज्यादा मुझे जरूरत है इस वचन की आज। शुरू करें? चलिए मेरे साथ खोलिए याकूब। कम ऑन, ओपन विथ मी द बुक ऑफ जेम्स। सब लोग, कोई भी बाहर न घूमे, ध्यान दीजिएगा। कोई वॉलंटियर चेक कर ले, कोई बाहर खड़ा है तो उनको बोलो पास्टर बोल रहे हैं, अंदर आके बैठो। और हाँ, कोई भी मीटिंग के समय फोन यूज न करे। आपको मैं एक अथॉरिटी देना चाहता हूं, सबको एक अधिकार। आप कभी भी देख रहे हो ना चर्च के बीच में कोई फोन यूज कर रहा है, सुनो, मेरी तरफ से उनको बोलो ब्रदर बनकर ये पास्टर ने बोला है, और अगर वो डिस्कस करते हैं ना मेरे को उनका नाम बताओ, फिर मुझे पता है मुझे कैसे बात करनी है।
ओके। और एक चीज और, अगर आपको इधर फोन यूज करना है ना, मैं आपको बहुत नम्र निवेदन करता हूं, प्लीज आप हमारे चर्च में मत आओ, हमको चलेगा। अगर कोई भी यहां पर है जो चलती हुई सभा में फोन यूज कर रहा है, ब्रदर मैं आपको बोल रहा हूं, दीदी आई एम टेलिंग यू, डोंट कम इन अवर चर्च, प्लीज गो एंड फाइंड अनदर, कोई और ढूंढ लो, इधर मत आओ। यह घर वचन के प्रेमियों का है। आमेन। ये घर किसका है? बोलो, ये घर वचन के प्रेमियों का है। हाँ, इधर आओ तो वचन सुनो। हाँ, ये मैं बोल रहा हूं। मैं फिर से कहता हूं, लास्ट तक जो बैठे हैं बेंच तक, अगर आप ये देख रहे हो कोई भी फोन यूज कर रहा है, उसको बोलो दीदी हाँ कोई इमरजेंसी है, वो बाहर जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नो चिट चैट, नो रील्स। कोई भी बोलता है आप मेरी तरफ से बोलो, बोलो ब्रदर वो पास्टर ने मुझे ड्यूटी दी है। हाँ बोलो बाजू वाले को, सबको ड्यूटी है ये। थर्ड टाइम कह रहा हूं, अगर इधर बैठ के मोबाइल यूज करना है, जाओ इधर से, डोंट डिस्टर्ब अस। इधर कुछ ऐसे लोग हैं जो वीक में सिर्फ एक ही दिन मीटिंग अटेंड करते हैं बेचारे, और आपकी वजह से वो भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, याकूब 4 अध्याय, पंकज आप लगाइए 4 अध्याय का 8 वचन, 4 वर्सेस 8। ओके, हम पढ़ें 1 2 3। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। आमेन आमेन। आइए सब सामने देखिए, अब छोड़ दो अपना बाइबल, नोट्स बनाने का स्ट्रेस भी छोड़ दो, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, जल्दी करो। 4 बार मत बोलने के बाद मत मानो, एक ही बार बोलता हूं तो मान लो। बंद करो सब, बाद में घर जाके 25 पेज लिख देना भले। हाँ, उल्टा आपको पता चलेगा आपका विल कैच करने का ताकत कितना है। सब बंद करो। हाँ, आज आई कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है आपका मुझसे, बड़े ध्यान से सुनिए। मैं बहुत शुक्र करता हूं खुदा का, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग यहां पर भले चंगे हैं, आपके पास कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यस यहां पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास ये प्रॉब्लम होगी, सर का दर्द, पेट का दर्द, स्टोन्स, बहुत सारी बातें हैं। आपको पता है ना, इस डब्बे में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। देखो यहां पर हर एक को हीलिंग की नीड नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को यहां पर हीलिंग की नीड है। मैं शुक्र करता हूं प्रभु का कि आप में से यहां पर बहुत से लोग हैं जो फाइनेंशियली ब्लेस्ड हैं, लेकिन यहां पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको सच में पैसों की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि सारे बिल्स पे करने हैं, घर का रेंट देना है, टेलीफोन का पे, ये वो। आप जानते हो हम लोग उन दिनों में रह रहे हैं जहां पर 8 लोग कमाते हैं, एक खाता है। पहले कैसे क्रिकेट टीम बनती थी? याकूब के कितने बच्चे थे? आज कोई 12 पैदा करके दिखाए, कर्जे में ही मर जाएगा। आजकल पॉसिबल नहीं है। वो दिन थे एक कमाता था 8 खाते थे, आज 8 कमाते हैं, एक खाता है। सब महंगा है। और आई एम सो सॉरी, जो बड़े लोगों के साथ बैठते हैं उनको तो बहुत तकलीफ है उनको तो, क्योंकि वो खुदा को नहीं, लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। अगर ये उधर रहता है तो मेरे को भी उधर रहना है, अगर ये उधर जा रहा है तो ये भी उधर जा रहा है। वो खड्डे में जाएगा, तुम खड्डे में क्यों नहीं जाते हो फिर? नहीं, उधर नहीं जाएंगे ना ब्रदर, सयाने लोग हैं ना। आपको पता है उस दिन यूथ मीटिंग में हम क्या बोल रहे थे? यहां पर मैं इधर बैठ गया था, मुझे किसी भाई ने कहा, ब्रदर ये वर्ड सुनने के लिए मैं इधर आया था नासिक से। एक ब्रदर थे उस दिन नासिक से आए थे यहां पर। जब मैरी कब्र पे बैठी थी और लोग उससे पूछते कि तू क्यों रो रही है, तो वो कहती मुझे जीसस चाहिए। अरे वो तो मर गया, अब कोई मिरेकल नहीं करेगा, वो कोई खाना नहीं देगा, कोई रोटी नहीं देगा, क्यों ढूंढ रही हो उससे? तो वो आज की जनरेशन को कहती, व्यापार तुम कर लो, मुझे तो वो चाहिए।
आई नीड जीसस। तुम 2023 के लोग उससे व्यापार करते हो, ये दे वो दे। व्यापार तुम कर लो, लेन देन तुम कर लो, मुझे तो सिर्फ वो चाहिए। आई वॉन्ट जीसस, द जीसस ऑफ नाजरत। है ना? आप जानते हैं कुछ लोग यहां पर फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ लोग यहां पर ऐसे भी हो सकते हैं जो कहें ब्रदर बहुत तकलीफ हो रही है हमें। आपके चर्च में भी हम कैसे पहुंचते हैं हमें पता है। मैं कई बार जब मॉर्निंग में ऑफिस जाता हूं, मैं देखता हूं 9:15 9:20 को एक गाड़ी, 9:25 को एक गाड़ी आती है और वहां से भीड़ चलते 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 यहां आती है। आप सोचो आपके चर्च में कुछ ऐसे भी लोग हैं बेचारे स्टेशन से यहां तक पैदल आते हैं, कितना दूर है। जो गाड़ियों पे घूमते हैं, आप आके दिखाओ शिवाजी चौक पे, आप ऐसे हो जाओगे। अरे क्या हुआ? हाँ, दौरा पड़ा है। क्यों? क्योंकि तुमको इधर से उधर जाने तक गाड़ी चाहिए। सीखो इन लोगों से कुछ। आपको मैं एक बात बताऊं, आप हैरान हो जाओगे। हमारे बीच में एक लड़का बैठा है, वो अंबरनाथ से पैदल आता है। अंबरनाथ से पैदल आता है वो, इधर 10 किलोमीटर चल के आता है। भाई कितने बजे चर्च से निकलते हो? ओ ब्रदर मैं निकलता हूं 8 बजे, 9:15 9:20 को पहुंच जाता हूं। लास्ट वीक में उससे मिला, शायद आज वो नहीं आ पाए। मेहनत क्या होती है ना, अभी वो हमको पता नहीं है। हमारे घर के नीचे अगर मतलब 25 दुकान दूर अगर एक किराने वाला हो ना, हमको उधर तक भी गाड़ी चाहिए रहती है। हो सकता है ना, यहां पर हो सकता है कि आप में से बहुत सी बहनें हो जिनके पास बच्चे हैं, लेकिन कुछ बहनें ऐसी भी हो सकती हैं जिनके पास बेबीज नहीं है। देखो कुछ लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन कुछ लोगों के पास सब कुछ नहीं है। हमें हमारी दुआ है खुदा आपको देगा। ओ ये कलीसिया, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। डायमंड हॉल के 2nd फ्लोर पे है ना, हर रविवार सुबह यीशु आता है। ओके, सो मैं ये बोलना चाहता हूं, हम लोग है ना सब उससे मिलने के लिए जमा होते हैं। आप भी आया करो, बड़ी बरकतें लुटाता है वो, आपको भी दे देगा। आज नहीं तो कल, जब वो जानता है आपको कब देना है। राइट? 5 साल के बच्चे को आप 500 रुपया दोगे क्या? चॉकलेट लेके आएगा 500 रुपए वाला। आइए आइए यहां देखिए, मैं इधर खड़ा हूं। हाँ, बाजू वाले को बोलो पास्टर सामने खड़ा है। हाँ, जल्दी डिस्ट्रैक्ट मत होइए, आइए। तो आप पहले समझ गए, सब चीजें हर एक को नहीं चाहिए, कुछ चीजें हर एक को चाहिए। इस मीटिंग में सब बीमार नहीं है, इस मीटिंग में सब गरीब नहीं है, इस मीटिंग के अंदर, सॉरी गरीब वर्ड भी मुझे लगता है ठीक नहीं है, फाइनेंशियली वीक। पर मुझे एक बात बताइए, अब यहां पर कौन है जो ये कहे मुझे बदलाव की जरूरत नहीं है? आप कह सकते हो मुझे फाइनेंशियल, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं हील हूं, मैं सब कुछ है मेरे पास। पर यहां कोई ऐसा बैठा है जो ये कहे कि मुझे अपने लाइफ में अब किसी भी जगह पे चेंज होने का नीड नहीं है, आई एम परफेक्ट। कौन है? आओ, कौन है? आकाश, मयूर, खुशबू बेड़ा, कौन है इधर जो कह रहा है मैं सिद्ध हूं? आओ, मैं टेस्ट करना चाहता हूं। आओ जल्दी आओ, कौन आएगा? सूरज भाई आप क्या करोगे? कुछ नहीं करूंगा, जितना जोर से तेरे को इधर लगा सकता हूं लगाऊंगा, और उसके बाद मैं तेरा रिएक्शन देखूंगा। सूरज भाई मैं सामने रिएक्ट तो नहीं करेगा, लेकिन मैं चर्च छोड़ देगा। क्यों? तो सिद्ध है, नम्र है। आप हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा हम में से हर व्यक्ति को यहां पर बदलने की जरूरत है।
यहां कोई नहीं है ऐसा जो ये कह सकता है मुझे मत समझा। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं ताकि आपके अंदर से पहले घमंड का छिलका निकालना जरूरी है, ताकि आप जानो ये पूरी जो मीटिंग है ये सिर्फ मेरे लिए है। राइट? कभी कभी घर के 2 सदस्य बैठे रहते हैं ना, और समझो वो झगड़ा करते रहते हैं, और अगर मैं एक को बोलूंगा ना झगड़ा मत कर, पाखंडी तेरे लिए बात हो रही है। हाँ बिल्कुल। सोचो मेरा एक सगा भाई है और मेरे बाजू में बैठा है, और हम लोग लफड़ा करते रहते हैं घर के अंदर, मारते पीटते रहते हैं, और पास्टर दिनेश प्रीच कर रहे थे झगड़ा मत करो। लड़ाई मत करो, फिर वो वाला। आपको लगता नहीं हम दोनों ढोंगी हैं? कोई भी नहीं ले रहा है। हो सकता है आपको पैसों की जरूरत नहीं है, चंगाई की जरूरत नहीं है, बच्चों की जरूरत नहीं है, आप हर जगह पे ब्लेस्ड हो, पर क्या आपको पता है आपको बदलाव की जरूरत है? यू नीड सम चेंजेस। अगर आपके अंदर अगर आपको लगता है कि मुझे कोई चेंज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सच कहता हूं, आप पवित्र आत्मा से नहीं, आप नबूकदनेस्सर से पैदा हुए लोग हैं। जानते हो ये कौन है भैया नबूकदनेस्सर? आपने पहले भी कहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, नबूकदनेस्सर बाइबल के अंदर 2 ही लोग हैं जिनके लिए आकाशवाणी हुई थी। भविष्यवाणी नहीं, आकाशवाणी। आकाशवाणी का मतलब आसमान से शब्द आना। एक आकाशवाणी हुई हमारे खुदावन यस्सु के लिए जब वो यरदन पे खड़ा था, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। आपको पता है, और दूसरी आकाशवाणी हुई इस दुनिया के सबसे घमंडी व्यक्ति नबूकदनेस्सर के लिए, जब उसने कहा ओ ये नगर मैंने ही बनाया है, तब ऊपर से आवाज आई तेरा राज्य तुझसे ले लिया गया। मने मने तकेल तकेल। नहीं समझोगे, बात में बताऊंगा कभी। कई एक घमंडी व्यक्ति की आपको पता है क्या खासियत, मतलब बुराई क्या है? उनको कभी फील नहीं होता है मेरे को चेंज होने का जरूरत है, कभी भी नहीं। उनको आप समझाना चालू करोगे ना, आप उनको बोलो, बात करो। समझो पीटर घमंडी है, और समझो एग्जाम्पल वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ब्लेस्ड मैन ऑफ गॉड है। अब मैं पीटर को बोलता हूं, पीटर भाई आपको चर्च टाइम पे आना चाहिए, तू तो आ। पीटर भाई वो आपका जो कपड़े का प्रेस जो इस्त्री है ना वो बरोबर नहीं है, तेरा तो कपड़ा ही बरोबर नहीं है। आप देख लो कोई करेक्शन नहीं ले रहा है। मैं कुछ बोल रहा हूं, उसका प्राइड बोलता है। जानते हो घमंडी आदमी में 3 बातें होती हैं। एक, उन्हें कभी महसूस नहीं होता कि उन्हें बदलने की जरूरत है। दूसरा, ये कभी भी आपकी बात पूरी नहीं सुनेंगे, काट के अपना एक्सप्लेनेशन चालू। और तीसरा, ये अपने ख्यालों में अपने आप को वो समझते हैं जो ये हैं भी नहीं। ऐसे आएंगे चर्च के अंदर डिक्टेटर्स की तरह। साइडो और बैठेंगे। कई इनकी आंखें भी जासूसी वाली आंखें होती हैं। हाँ, जासूसी वाली आंखें, घुमा घुमा के देखेंगे किधर है वो। चर्च आए हो, अपना काम करो ना, काय को उसको देखते हो? वो किधर है, वो किधर है? किसके चमचे हो? किसको इंफॉर्मेशन देनी है तुम्हें? भैया मुझे हर्ट कर रहा है, धन्यवाद तुम सुन रहे हो।